अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं असद अब्बास भट्ट एडवोकेट हाई कोर्ट हाजिर खिदमत हूँ कुछ नई कानूनी, आइनी और सियासी खबरों के साथ जो शायद आपके इल्म के अंदर इजाफा कर सकती है। नाज़रीन, आज की जो सबसे बड़ी खबर है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है। उन्होंने मखसूस नशिस्तों के फ़ैसले पर सुप्रीम कोर्ट से हुक्म इम्तना मांग लिया है, या उन्होंने कहा जनाब स्टे दे दिया जाए। बड़ी एक दिलचस्प खबर मुझे एज ए स्टूडेंट ऑफ लॉ लगी कि वो अदालत आपको कह रही है भाई आप इम्प्लीमेंट करें, और आप कह रहे हैं कि जी आपने जो है उसके अंदर आप हुक्म इम्तना या स्टे ऑर्डर दे दें। अब बैकग्राउंड आपको पता है कि तफसीली फ़ैसला आ चुका है, 8/5 का जो है वो उसमें फ़ैसला आ चुका है। अब जो इलेक्शन कमीशन है वो यहाँ पे फंसा हुआ है कि जनाब जो तरमीमी आ चुकी हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर, उसके तहत जो है वो किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन नहीं कर सकता वंस उन्होंने ज्वाइन कर लिया, क्योंकि वो जो तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट हैं वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर चुके हैं। तो लिहाजा अब ये अमेंडमेंट जो है उसका इतलाक़ भी 2017 से होना है, रेट्रोस्पेक्टिव होना है। तो उन्होंने कहा जनाब ये हमारे आ रहे हैं तो हम क्या करें। इसके अलावा उन्होंने बड़ी ग्राउंड उन्होंने लिखी कि जनाब ये जो दूसरा मामला है कि नज़रसानी अभी पेंडिंग है। नज़रसानी जो है वो उसके अंदर जब तक नहीं आ जाती हम कैसे उसके अंदर करें। फिर अगली बात उन्होंने कही कि तशरीह की आड़ में आइन दोबारा लिखा जा रहा है। उन्होंने कहा जब लिखा है कि 3 दिन तक ज्वाइन कर सकते हैं तो 15 दिन का टाइम किस तरह से मिल सकता है उन लोगों को जो ऑलरेडी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ज्वाइन कर चुकी हैं। फिर उन्होंने कहा कि जनाब 141 अरकान को PTI तक महदूद कर दिया है, 41 अरकान को, यानी ये क्यों नहीं अलाउ किया कि जनाब किसी दूसरे शख्स को किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, सिर्फ PTI को ही ज्वाइन करना है। तो आज तो एक PTI के जो है वो मेरा हाल क्वेटा से हैं, उन्होंने ज्वाइन कर लिया मुस्लिम लीग नून को। अब कोई 115 के लगभग इनकी सीटें हो गई हैं, तो काफ़ी करीब पहुँचते जा रही है जो हुकूमती इत्तेहाद है। तो बहरहाल अभी ये पटिशन जो है वो उन्होंने मांगा है हुक्म इम्तना। अब सिचुएशन जो सुप्रीम कोर्ट में है वो मुख्तलिफ है। वो ये है कि जनाब 2 एडहॉक जजेस आ चुके हैं, अब उनको भी फुल बेंच के अंदर शामिल किया जाएगा। फुल बेंच बनाना किन्होंने है अब उसके अंदर भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट 2023 के अंदर भी एक ऑर्डिनेंस आ चुका है जिसके अंदर तरमीम आ चुकी है कि एक चीफ जस्टिस साहब होंगे, एक द मोस्ट सीनियर और पुणे जज होगा, और तीसरा जिसे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नॉमिनेट करेंगे। यानी कि घुमा फिरा कर जो है वो हाथ दोबारा एम्पावर कर दिया गया चीफ जस्टिस साहब का। इसीलिए मंसूर अली शाह साहब ने एहतजाजन उसको छोड़ दिया और उसके अंदर नहीं किया। अब बड़ी जो अजीब सी सूरत हाल हो गई है, ख़त तो किताबत चल रही है चीफ जस्टिस साहब के दरमियान और सैयद मंसूर अली शाह साहब के दरमियान। अब वो इसके अंदर ये अभी मैंने प्रोग्राम एक किया कानून क्या कहता है, उसके अंदर मैं होस्ट के तौर पे करके आता हूँ, एंकर के तौर पे। तो वहाँ पे भी ये डिस्कशन हो रही थी कि ये मामला बंद कमरे के अंदर होना चाहिए, उसके अंदर आप इख्तलाफ करें, आप एग्री करें, जो भी आप बात करना चाहिए वो आप कर सकते हैं। लेकिन ये कहना कि जनाब इसके अंदर जो है वो इस तरह से खतो किताबत और मीडिया में आ जाए तो ये बड़ी अजीब सी बात है। लेकिन सारी अभी एक पटिशन है उसके ऊपर लगेगी, ये फिक्स होती है, उसके ऊपर कोई ना कोई फ़ैसला आएगा। अच्छा जी, अगली जनाब ख़बर ये है कि शिबली फराज का नाम जो है 1 हफ़्ते में ECL से निकालने का हुक्म दे दिया है। इनका नाम पहले ऑर्डर एक हो गया था लेकिन उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा था। इन्होंने तौहीन अदालत की एक एप्लीकेशन फ़ाइल कर दी थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीक इंसाफ के रहनुमा शिबली फराज का नाम 1 हफ़्ते में ECL से निकालने का हुक्म दे दिया। तो ये अब उनका नाम निकल जाएगा। अगला इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक केस चल रहा है जनाब जुल्फ़कार अली भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी का। उसके अंदर MD कैट के ख़िलाफ़ केस की जो समाअत है वो जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने समाअत की। उन्होंने इस यूनिवर्सिटी वालों को कहा कि जनाब पेपर कोई वेबसाइट पे इन्होंने चढ़ाना होता है, वो नहीं चढ़ाया। उन्होंने कहा जी आप चढ़ा दें ताकि जो है वो उसके अंदर बच्चे जो उनका ग्रीवियंस है वो दूर हो जाए। फिर उन्होंने कहा कि जनाब अगर नहीं आप करेंगे तो आपकी रेपुटेशन होगी ख़राब और हम फैसला दे देंगे ताकि बच्चे जो है वो इस तरह से ना रुलें को अदालतों के अंदर, और हम अपना एक फ़ैसला कर देंगे। आगे मुझे भी वो मज़ीद बातें भी करनी है, लेकिन एक मीडिया से भी खबर है कि जो एक्ट्रेस है हमारी अदाकार नादिश जहांगीर, उनकी अबूरी ज़मानत खारिज हो गई है। अदम पैरवी की बुनियाद के ऊपर खारिज हुई है। उनके ऊपर जो इल्ज़ाम है वो धोखाधड़ी का मुकदमा है जिसको लेकर अभी वो चल रही हैं। मोहसिन नकवी साहब ने आज एक बयान दिया। उन्होंने कहा जराइम के ख़िलाफ़ FIA को
FBR کی طرز پر بنانا چاہتے ہیں. جناب بنانا تو چاہتے ہیں لیکن جب تک آپ عدالتی نظام کو بہتر نہیں کریں گے، کیونکہ ایونچولی فیصلے عدالت نے دینے ہیں. آپ انویسٹیگیٹنگ ایجنسی جو ہے اس کو بالکل اکوپ کریں، اس کو آن لائن کریں، اس کو بہتر کریں، لیکن عدالتی نظام جو لوور کورٹس ہیں خاص طور پہ اور اسپیشل کورٹ یہ جو FIA کی کورٹس ہیں، اس کے یہ تو رینٹ کی جو جگہیں ہیں وہاں پر یہ کورٹس بنے ہوئے ہیں. ججز کو اس طرح سے لائرز کو پراپرلی ان کے پاس فیسلٹیز نہیں ہیں اور مانگے تانگے کی عدالتیں چل رہی ہوتی ہیں، کبھی ایک کوٹھی میں ہے کبھی دوسری میں ہے. تو پہلے تو آپ عدالتی نظام کو بھی اس کے ساتھ بہتر کریں تو پھر ہی آپ کا معاملہ بہتر ہو سکتا ہے. ایک جناب نیا قانون جو ہے اس کے اندر قائمہ کمیٹی کی لیگل اینڈ جسٹس اتھارٹی ترمیمی بل آ گیا ہے. یہ اتھارٹی پہلے انڈیپینڈنٹ تھی اور یہ ہیومن رائٹ جو ہے وہ منسٹری کے اندر تھی. اب ترمیم اس کے اندر آ گئی ہے اور اس کو جو ہے وہ غالباً لا منسٹری کے اندر لے لیا گیا ہے. اور اس کے اندر جو لفظ بدلے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ بل میں جہاں انسانی حقوق کا لفظ تھا اس کو قانون اور انصاف کے ساتھ تبدیل کر دیا گیا. اب اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بیچارے جو لوگ اٹھائے جائیں گے، جن کو اٹھا کے لے جاتے ہیں اور پتہ چلتا ہے ان کا پتہ ہی نہیں چلا، ان کی پھر ریٹ پٹیشن آپ نہیں فائل کر سکیں گے 199 کے تحت. پھر بھی کر سکیں گے کیونکہ لاء میں بہت زیادہ پروویژن ہے، لیکن اس کے اندر جو بات نظر آ رہی ہے کہ جناب اس کو انسانی حقوق سے نکال کر، جو انسان کے حقوق ہیں اس سے نکال کر انصاف اور قانون کے مطابق بدل دیا گیا. اس کے اوپر بیرسٹر گوہر نے اعتراض کیا ہے اور آنے والے دنوں کے اندر اس کے اوپر فالو اپ رکھیں گے اور اس کو دیکھیں گے یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے. لیگل اینڈ جسٹس اتھارٹی 2020 میں قائم ہوئی تھی اور اب اس کو جو ہے وہ لا منسٹری کے اندر لایا گیا ہے تاکہ اس کے اندر جو معاملات کو گورنمنٹ کے حق میں کیا جائے. اچھا جی، بشرا بی بی کے مقدمات کی تفصیلات کی درخواست نپٹا دی گئی ہے. اس کے اندر آپ کو پتہ ہے ان کے خلاف کو ایک آدھا مقدمہ رہ گیا تھا، تو انہوں نے یہ فائل کیا کہ جناب اس کے اندر پرابلم جو ہے وہ یہ ہے کہ ابھی بتا دیا جائے کتنے مقدمات ہیں تاکہ وہ نکلیں تو ان کو کسی دوسرے مقدمے میں نہ دھر لیا جائے، جیسے عمران خان کے ساتھ ہوتا رہا، PTI کے مختلف لوگ ہیں ان کے ساتھ ہوتا رہا، ایون نواز شریف زرداری صاحب کے ساتھ بھی ہوتا رہا. تو یہ اچھی بات ہے کہ یہ لائرز کی اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ ایک ریٹ پٹیشن فائل کر کے اس کے اندر وہ اداروں سے منگوا لیں کہ جناب کتنے مقدمات ہیں تاکہ ان کی بیل اس دن تک جو ہے وہ مکمل ہو سکے اور ان کو بازیاب کروایا جا سکے. امید ہے ناظرین کاوش پسند آئی ہوگی. نئے ولاگ میں ملتے ہیں.